जय जोहार, जय हिंद। ठीक है। आज हम लोग अक्टूबर का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, जो कि लास्ट एक मंथ में क्या क्या चीज़ घटना हुई है, और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट पे। तो जितना लिमिटेड चीज़ें हैं उतना ही करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो वाला। तो पहला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित 6 सदस्यीय भुगतान विनियामक बोर्ड, जो पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के अध्यक्ष कौन करेंगे, अध्यक्षता कौन करेंगे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, आरबीआई के उप गवर्नर माइकल पात्रा, आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के जो गवर्नर है, तो आंसर लिख रहे रहो। ये तो बता रहा हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि संजय मल्होत्रा कौन है अभी आरबीआई के गवर्नर है। इससे पहले कौन थे पता है कोई? शक्तिकांत दास। और वो याद करके रखे रहना है, क्योंकि आरबीआई के गवर्नर बनने के बाद फिर उसको कोई दूसरा पद मिल जाता है ना, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में मिल गया। ठीक है, तो शक्तिकांत दास। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, अध्यक्ष कौन है? मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष जो होता है, वाइस चांसलर चेयरमैन कौन होता है? वो उसका नाम क्या है? सुमन बेरी। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1925-26 में अपने 100 साल पूरा कर रहा है? कौन सा संस्था है या संगठन है? कौन सा संस्था या संगठन है? तो सबको पता है, आरएसएस ने अभी 100 ईयर कंप्लीट किया है ना? ठीक। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसी टाइम के हैं, इसी कारण तो बोला दोनों मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, ठीक है ना, ये भी 2026 में हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तभी। तो नेक्स्ट एग्जाम में आपको पता है कि इसी थीम में आएगा आसपास। तभी ऑल द अबव। बीएसएनएल के स्वदेशी 4G स्टेक का शुभारंभ के साथ भारत भारत अब किन देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है, जो अपना स्वयं का दूरसंचार उपकरण बना सकते हैं? भारत क्या है, आत्मनिर्भर बन गया है। कौन से? 4G टेक्नोलॉजी में। तो इस टाइप से आत्मनिर्भर बनने वाला जो इक्विपमेंट बनाता है, उसका एक ग्रुप है। तो कौन से ग्रुप में भारत जुड़ गया है? अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस। बताओ। पहला पहला नहीं है। अमेरिका सर्विस सेक्टर में अच्छा है। यूज तो चाइना का ही करता है वो भी। ठीक है ना, अपना खुद का नहीं बना पाया, या फिर यूरोप का करता है। ठीक है। रूस, इटली, ब्राजील, कनाडा भी नहीं है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया, चीन। क्योंकि दुनिया का देखो, ये क्वेश्चन अगर कठिन लग रहा है, लेकिन अगर आपको पढ़े नहीं हो, जानते नहीं हो, तो पता है कि भैया दुनिया में कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? चाइना करता है। लेकिन आपको डाउट होगा, क्या पता नहीं करता होगा। लेकिन उसके बाजू में साउथ अफ्रीका भी, साउथ कोरिया भी है। सैमसंग वैमसंग सब साउथ कोरिया के हैं। तो आप क्या कर सकते हो? ऐसे मार सकते हो। लेकिन जो फर्जी ज्ञान वाले रहते हैं ना, अमेरिका को देख के धैंस लगा देते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सबको पढ़ना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि हम लोग आत्मनिर्भर बन गए। अब मोस्ट प्रोबेबली 5G में भी बनेंगे। ठीक। अभी तो रिसेंटली जो क्या बोलते हैं, 5G का अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने, जो बीएसपी है ना, जो बीएसपी भिलाई, उसमें हम लोग ने अपने खुद का टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है और संचार व्यवस्था दे रहे हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल है। क्रिटिकल है मतलब क्या है? कोई दूसरा अगर जैम कर देगा तो हम लोग का स्टील प्रोडक्शन बंद हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट आगे। केंद्र सरकार ने 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 100 आकांक्षी कृषि जिले, एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट की घोषणा की है। ये जिले किस योजना के अंतर्गत
विकसित किए जाएंगे। बताओ। आकांक्षी जिला हम लोग जानते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी 10 जिला को आकांक्षी जिला बोला जाता है ना, जो नीति आयोग ने बताया है। नीचे का 7, एक राजनांदगांव और एक कोरबा, ना। तो इसमें बताना है, अब उसी के तर्ज पे आकांक्षी कृषि जिला बनाना चाहते हैं, एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट। जब आकांक्षी जिला जो लॉन्च किया गया था, उसका मेन कारण था नीति आयोग देखना चाहता था कि ये जो जिला है उसमें कितने ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, एजुकेशन में, हेल्थ में, संरचना में। वैसे टाइप के हम लोग एग्रीकल्चर को भी प्रमोट करने के लिए, जैसे कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट सही जगह पे बन रहा है कि नहीं, टी मार्ट टाइप का जो इंस्टीट्यूशन बन रहा है कि नहीं, तो उसके लिए 100 आकांक्षी जिले का घोषणा किए हैं। लेकिन वो कौन से योजना के थ्रू किए हैं? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, नहीं, गलत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, गलत। हाँ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, तो यही आंसर होगा, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। इसके बारे में कहाँ से हमको पता चलता है? बजट जब आया था ना, तो इस योजना का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, असम सरकार ने सिंगापुर में चल रही सिंगापुर में चल रही जांच में सहायता के लिए गृह मंत्रालय से पारस्परिक कानून सहायता संधि लागू करने का अनुरोध किया है। यह जांच किस प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में है? जुबिन गर्ग। लेकिन यहाँ पे जानना ये चाहिए कि जुबिन गर्ग, एक चीज़ ये जान गए, ये गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी, मतलब मानना पड़ेगा ऐसे व्यक्तित्व। जब आपके राज्य अस्थिर है, आपका रीजन अस्थिर है, और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी होता है, अलग अलग उल्फा हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे संगठन थे जो अस्थिर कर रहे थे, उतना टाइम में ये गायक मतलब अपना आवाज़ उठा रहा है। आज कुछ हो जाता है, कोई बॉलीवुड वाले ना क्रिकेट वाले कुछ बोल पाते हैं, ठीक है। ऐसे व्यक्तित्व, और जब उनका मृत्यु होता है तो लगभग लगभग 35 से 40 किलोमीटर तक पूरा जाम लग जाता है, लोग आते हैं और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देते हैं। तो जुबिन गर्ग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, तो उनके जो उसके लिए असम सरकार जो है गृह मंत्रालय का सहायता ले रहे हैं कि ये सही तरीके से मरे हैं कि किसी को उनको फंसाया गया है। भूपेंद्र हजारिया जी को जानते हैं कोई? क्योंकि इनको भी भारत रत्न अभी मिला है और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में असम की संस्कृति को दुनिया भर में पहुंचाया है। भूपेंद्र हजारिया, नोबेल ये कहते हैं, भारत रत्न मिला था इनको। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा किस वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? विश्व धरोहर सूची के लिस्ट में। तो यूनेस्को क्या है? एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि संस्कृति को बचाने के लिए, मानव के लिए जो इम्पोर्टेंट है, इतिहास और एजुकेशन के लिए कार्य करते रहता है। तो बहुत सारे जगह को संरक्षण करता है, तो उसके लिए अलग अलग सूची निकालता है, जैसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, वर्ल्ड नेटवर्क पर बायोस्फीयर रिजर्व, और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट, ठीक है ना, अलग अलग निकालता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, लिस्ट निकालता है। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, इसको कौन सा सूची में? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के सूची में रखा है। तो इसी तरीके से भारत में कितने इस टाइप का सूची में आ गए हैं? 43 वाला ये है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, ये नहीं। तो बायोस्फीयर रिजर्व के हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? ये 13th हो जाएगा, क्या 13वां नंबर हो जाएगा। यहाँ पे जो डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ पे एक जगह है, बहुत फेमस जगह है, बहुत अलग अलग वादियाँ हैं फूलों की, जो वैली ऑफ फ्लावर है, वहाँ पे क्या है? वैली ऑफ फ्लावर है, इंपॉर्टेंट जगह है, ठीक है। वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे डाइवर्सिटी भी बहुत है। तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, येलो टेल्ड एस्ली सिमर
जो एक तरह से ड्रैगन फ्लाई है, एक तरह का ड्रैगन फ्लाई है। अब वो पहली बार किस पार्क में देखा गया है, दर्ज किया गया है? तो ये जो येलो टेल एस्ली सिमर है, पहली बार कौन से पार्क में देखा गया है? ओखला वर्ल्ड सेंचुरी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा जगह पे? तो आंसर क्या हो जाएगा ये? यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क, यानी कि दिल्ली के आसपास ड्रैगन फ्लाई मिल रहा है। मतलब क्या है? ये एक तरह से इंडिकेटर स्पीसीज है। मतलब इंडिकेटर स्पीसीज मतलब ये अगर ड्रैगन फ्लाई है तो मतलब वहाँ का जो बायोडाइवर्सिटी है, जो वहाँ का पर्यावरण है, एक तरह से सही तरीके से चल रहा है। ठीक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है पता है? पहला राष्ट्रीय उद्यान था ये, कहाँ पे? यूके पे है। कहाँ पे? उत्तराखंड। ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ का? सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सप्ताह आप सही मेल नहीं खाता है? कौन कौन सा सप्ताह है जो सही मेल नहीं खा रहा है? ये सितंबर अक्टूबर में अलग अलग हम लोग सप्ताह मनाते हैं, तो इसमें से कौन सा सप्ताह है जो कि सही मेल नहीं खा रहा है? पहला, हिंदी पखवाड़ा, 1 से 14 सितंबर को मनाया गया था, याद है? यूनिवर्सिटी में हाँ मनाया गया था, क्योंकि हिंदी दिवस कब होता है? हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज जीके क्वेश्चन है। 14 सितंबर को क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। तो उससे पहले 2 सप्ताह एक पखवाड़ा मनाते हैं 15 दिन का, ताकि हिंदी को प्रमोट किया जाए। दूसरा, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जो सितंबर के पहले वीक में मनाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा, वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर में। तो 2 से 8 अक्टूबर में जो जंगल सफारी वाले हैं ना, पूरे राज्य में अलग अलग टाइप के वो करते रहते हैं, कार्य क्रियाकलाप कराते रहते हैं कि कैसे करके हम लोग को वन जीव को बचाना है, संरक्षण करना है। तो ये भी सही है। उसके बाद अभी कौन सा चल रहा है? ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है? सतर्कता सतर्कता जागरूकता सप्ताह, जो विजिलेंस अवेयरनेस वीक है, जो 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक। मतलब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। कोई नहीं, क्योंकि सभी की सभी तिथि सही है। हमको कौन सही मेल नहीं खा पाता है, क्या है? तो यहाँ पे हम लोग का चारों के चारों सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात अक्टूबर 2025 में भारतीय महासागर क्षेत्र में बने थे? तो अभी अक्टूबर में जो इम्पोर्टेंट चक्रवात आया था वो कौन कौन सा था? हाँ, मानथा चक्रवात, और कौन सा? शक्ति। ठीक है, तो ये हम लोग को ज़्यादा पता नहीं चला, क्योंकि हम लोग का ये अरब सागर में निकल के ये इधर चला गया था, इसी कारण अपने को न्यूज में नहीं था। मानथा क्या है कि अभी उड़ीसा के तट पे टकराया था और इसी के कारण ही बारिश वारिश हुआ था, तो हमको पता है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी हो जाएगा। अगला, भारत ने भारतीय महासागर के कार्लसबर्ग रीच क्षेत्र में, कार्लसबर्ग रीच क्षेत्र है ठीक भारत के, पॉलीमेटेलिक सल्फाइड की खोज के विशेष अधिकार प्राप्त करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, नहीं ये गलत है, इंटर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम गलत है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। अभी क्या है कि रेयर अर्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, जो बोल रहे हैं ना, पॉलीमेटेलिक जो सल्फाइड होता है, ये क्या होता है? एक तरह से क्रिटिकल मिनरल होता है। और क्रिटिकल मिनरल कहाँ पे ज़रूरत पड़ रहा है? चिप्स बनाने में। ठीक है ना? तो क्या है, और दूसरा क्या है कि खनन तो अब करने के लिए जगह ही नहीं बचा, लोग आ गए हैं, तो अब लोग कहाँ जा रहे हैं? देश समंदर के अंदर जा रहे हैं, समंदर के नीचे से मिनरल्स निकाल रहे हैं। तो वैसे तो कालबर्ग जो क्षेत्र है, कालबर्ग जो रीज है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये अपना प्यारा भारत दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप मिलेगा, मलेशिया दिखेगा, यहाँ पे मेडागास्कर मिलेगा। तो यहाँ पे एक जो रीज है, उस रीज में क्या है कि हमको परमिशन मिल गया है। क्या चीज़ का परमिशन मिल गया है? कि
जो भी पॉलीमेटेलिक जो सल्फाइड है या फिर कोई मिनरल्स आप निकाल सकते हो, लेकिन उसको परमिशन देने वाला जो संस्था है वो न्यूज़ में रहता है, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण। इसके द्वारा आपको क्या मिलता है? परमिशन मिलता है कि आप वहाँ पे जाके खोद सकते हो, निकाल सकते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, एसएससी में भी आजकल पूछना शुरू कर दिया है। भारतीय महासागर में स्थित कार्लसबर्ग रिज, जहां भारत ने खनिज अन्वेषण के लिए अनुबंध किया है, किन दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में स्थित है? ये डायरेक्टली क्या है? करंट अफेयर को किससे मिला रहा है? ज्योग्राफी से। अलग अलग प्लेट पढ़ते हैं, ये कौन से प्लेट के बीच में है? भारतीय प्लेट और अरबी प्लेट, जो भारत और अरब का प्लेट है वहाँ, या भारतीय प्लेट और सोमाली प्लेट, या अफ्रीका प्लेट और यूरेशियन प्लेट, या ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। तो क्या है कि हम लोग का जो ऊपर का जो जो भूभाग है, ठीक है ना, उसमें क्या है कि प्लेट प्लेट रहते हैं और वो इधर इधर खिसकते रहते हैं। वो लोग कभी जब टकराते हैं तो या तो फिर उससे ज्वालामुखी निकलता है, या तो फिर पहाड़ या पर्वत बनते हैं। जैसे कि हम लोग का ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, और ये दोनों टकरा रहे हैं तो वो हिमालय बढ़ते जा रहा है। यही हो रहा है। हाँ, लेकिन जो जो अभी हम लोग बोले कालबर्ग रीच कहाँ पे है? वो नीचे में है, ठीक है ना। तो इंडियन प्लेट और नीचे में कौन सा प्लेट है? सोमाली प्लेट, है ना, सोमालिया प्लेट। सोमालिया प्लेट कहाँ पे आपको दिखेगा? ये जो मेडागास्कर के बाद में यहाँ पे अफ्रीका का जो अफ्रीका अगर देखोगे, ठीक है, तो सोमालिया आपको यहाँ पे नजर आएगी, है ना। तो इंडियन प्लेट और सोमालियन प्लेट के बीच ये कौन सा है? कालबर्ग रीज मिलेगा आपको। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अधिकारियों ने एक खांसी की दवा की बिक्री और वितरण में तुरंत रोकने का आदेश दिया, क्योंकि उसमें किस विषैली पदार्थ की मौजूदगी पाई गई थी? एथेनॉल, की डाइथिनिल ग्लाइकॉल, मिथेनॉल? इथेनॉल तो नहीं, इथेनॉल तो हम लोग भरपूर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कई जगह पे यूज करते हैं हम लोग। इथेनॉल को तो हम लोग पेट्रोल में भी यूज करते हैं, ठीक है ना, पेट्रोल में मिक्स करते हैं। इथेनॉल अभी आपके जो बाइक चलाओगे तो ऊपर में देखना जहाँ पे टंकी रहता है, ठीक है ना, E20 लिखा होगा। क्या लिखा होगा? E20, E25 ऐसे कुछ लिखा रहता है। यानी कि पेट्रोल यो इथेनॉल को ब्लेंडिंग करते हैं, पेट्रोल में इथेनॉल को मिलाते हैं। जो न्यूज में था तो वो क्या था? डाइथिलीन ग्लाइकोल। तो ये याद कर रखना है, डाइथिलीन ग्लाइकोल। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत और भूटान के बीच घोषित सीमा पार रेलवे परियोजना में कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है? तो भारत ने अपने पड़ोसी देश के साथ अब क्या है कि रेलवे रूट भी बनाना शुरू कर दिया है। तो सबसे पहले अपना जो फ्रेंड है वही उसी के साथ भूटान के साथ किए, ठीक है। हम तो चाह रहे थे सबके साथ करें, परंतु जो ये पाकिस्तान है ना, वो हम लोग को अड़चन डाल दिया है। तो सार्क में हम लोग सोचे थे कि सबके साथ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा है, तो उसको हम लोग क्वेश्चन कर दिए। लेकिन जो हमारे जो इम्पोर्टेंट पड़ोसी दोस्त हैं उसके साथ किए हैं। तो उसमें से कौन कौन सा है? जो भूटान के साथ हम लोग ने सीमा में क्या है, रेलवे ट्रैक आना जाना बिछाए हैं, लोग आना जाना कर सकते हैं। तो कौन कौन से दो जगह को वो जोड़ता है? कोकराझार असम से सामते भूटान, या फिर बनारहट पश्चिम बंगाल से गोल्फू भूटान, या कोकराझार असम से गोल्फू भूटान, या सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल से थिम्पू? ये तो नहीं है, सिलीगुड़ी से थिम्पू तक तो अभी गया नहीं है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो जगह से, ठीक है, दो जगह से, एक पश्चिम बंगाल और दूसरा असम से हम लोग ना भूटान जा रहे हैं, और भूटान के यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे थिम्पू तक नहीं पहुँचे हैं, तो डी गलत हो जाएगा। ठीक, कोकराझार असम से कुल्फू, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। ठीक, तो ये हम लोग जा रहे हैं, आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 12वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया था? विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप
उसका 12th संस्करण कहाँ पे हुआ था? पेरिस में नहीं हुआ था, ये हुआ था कहाँ पे? अपनी नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, इसी के नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? भारत का स्थान कौन सा था? पांचवा? पांचवा नहीं है, नहीं है, 10वां। ठीक है ना? और ये अभी तक का हम लोग का हाईएस्ट भी है। ठीक है, क्योंकि अपने यहाँ पे हुआ था। ठीक, लेकिन क्या है कि हम लोग को क्या है कि पैरा एथलेटिक में क्या है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है ना। बहुत ज़्यादा ट्रैक बनाने की ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पैसा भी लगता है। ठीक, तो हम लोग का और कल्चर भी नहीं है ना। हम लोग का कल्चर क्या है? स्पोर्ट्स का कल्चर है क्या? नहीं है इतना। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हाँ, इस टाइप का। तो ये 22 हम लोग का पदक पदक हम लोग देते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड है। ठीक है ना? ये तो आएगा नहीं। 22 गोल्ड हम लोग ने ये 22 पदक जीता है। नेक्स्ट, यूके स्थित ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर रिपोर्ट के अनुसार पहली बार नवीकरणीय ऊर्जा ने दुनिया में बिजली उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में किस ईंधन को पीछे छोड़ा है? तेल को, प्राकृतिक गैस को, या परमाणु ऊर्जा को? कोयला। कोयला को पीछे छोड़ के हम लोग ये क्या बोलते हैं, अभी दुनिया भर में जो बिजली उत्पादन है ना, कोयला से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब सोलर हो गया, ठीक है, विंड हो गया, हाइड्रो हो गया, जो पानी से चलती है। तो एक पॉजिटिव है। लेकिन आज भी भारत का 50% जो एनर्जी है कहाँ से आता है? कोयला से। और ये भी अपना एक स्ट्रेंथ है, सबको बिजली देते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो अभी भी 50% हम लोग का क्या कोयला से है। लेकिन दुनिया में ये रिपोर्ट के अनुसार पहली बार दुनिया के इतिहास में ये हुआ है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है वो बिजली से ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। और भारत ने अभी रिसेंटली 250 गीगावाट का जो अपना लक्ष्य है उसको क्या 5 साल पहले पूरा किया है, रिन्यूएबल एनर्जी का। जो 2030 में उसको पूरा पूरा करना था ये टारगेट, लेकिन 250 गीगावाट हम लोग ने क्या कर लिया है? पहले अचीव कर लिया है। और हम लोग ने 2030 के लिए टारगेट हम लोग 500 गीगावाट का कर दिए। ठीक है ना? तो ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते रहता है। रिन्यूएबल एनर्जी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम रहे, क्योंकि दुनिया को उसी डायरेक्शन में लेके जाना है ना। दुनिया को जहाँ पे लेके जाना है क्वेश्चन वो पूछेगा ही पूछेगा। भारत में ऊँटों की घटती जनसंख्या को रोकने के उद्देश्य से शुरू की जा रही अंतर्राष्ट्रीय ऊँट स्थिरता पहल, नेशनल केमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की जा रही है? ठीक है, बहुत केमल थे हमारे, अभी हार्डली 2 लाख के आसपास बचे, 15-16 लाख एक के आसपास थे लगभग 2010 के आसपास में। धीरे 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 कम होते जा रही है। क्यों कम होते जा रही है? उपयोगिता किसी चीज़ का कम होगी तो वो कम ही होगा। लेकिन आपके जीवन में भी जिसका उपयोगिता नहीं है वो धीरे धीरे बाहर जाते रहता है ना। वैसे हर चीज़ को लागू करता है। तो कौन से मंत्री द्वारा ये जो केमल सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है? हाँ, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। तो आपको पता रहना चाहिए मंत्रालय कौन कौन से, सिंपल से। तो केंद्र सरकार के लगभग 32 से 33 अलग अलग मिनिस्ट्रीज है। अगर एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो तो सबका नाम पता रहना चाहिए। ठीक है ना? लेटेस्ट में कौन सा मंत्रालय बना है? जल मंत्रालय के बाद भी एक बना है, जिसके जो मुख्य जो है ना वो अमित शाह जी हैं। सहकारिता मंत्रालय, कोऑपरेटिव। ठीक, नेक्स्ट, दिव्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? द्रव्य, सॉरी, द्रव्य, द्रव्य पोर्टल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, विज्ञान और प्रगति प्रौद्योगिकी मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय? एसएससी फिर से कहाँ पे जा रहा है?
एक जो थीम लेके बैठा है किसका, जो हम लोग का आयुर्वेद का, हाँ आयुष मंत्रालय। तो आयुर्वेद एक बहुत बड़ा फील्ड हो गया है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो अगर आपको पता नहीं है तो आप लगा सकते। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री का सदन पे संसद पे पारंपरिक एबोरिजिन वेलकम टू कंट्री स्मोक सेरेमनी के साथ किस देश में स्वागत किया गया। अभी रक्षा मंत्री गए थे, कौन सा देश, वहाँ पे ये जो वेलकम टू कंट्री जो स्मोक सेरेमनी के द्वारा स्वागत किया गया था। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, नहीं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया गए थे डिफेंस मिनिस्टर, तो वहाँ पे वो धुआं वाला स्मोक से वहाँ पे सेरेमनी होता है। और जब ट्रम्प आए थे ना, जो हम लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे करके वो करते हैं ना, आ, बाल को ऐसे ऐसे करके, वो भी एक ट्राइबल सेरेमनी है, यूएई वाले ने किया था। तो बाल को ऐसे ऐसे महिला लोग करते हैं ना, तो बाल नीचे रहता है ऐसे से, वो भी एक सेरेमनी है, वो भी एक ट्राइबल या फिर एबॉरिजिन सेरेमनी है यूएई में। यूएई वाले जब ट्रम्प आया था तो किए थे। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग कल्चर रहता है। नेक्स्ट, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच पहली कैरियर स्ट्राइक ग्रुप समुद्री अभ्यास का नाम क्या है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि अलग अलग देश जो जो अभ्यास करते हैं उन लोग का नाम पता रहना चाहिए। डिफेंस में तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, जो एक्सरसाइज अलग अलग कंट्री के साथ करते हैं। तो जो भारत और यूनाइटेड किंगडम ने मिल के जो किया है, ठीक है, जो नेवी ने वहाँ पे, और उसमें पहली बार हम लोग ने कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दोनों कंट्री के वो लेके आके एक्सरसाइज किए, तो उसका नाम क्या है। वरुण, इंद्र, कोंकण और मिलन। मिलन तो अपना ही है, तीनों करते हैं, ठीक। इंद्र और वरुण, वरुण किसके साथ हम लोग करते हैं, वरुण, इंद्र और कोंकण। तो ये कौन सा है, कोंकण है, कोंकण। कोंकण एक्सरसाइज हम लोग करते हैं इंडिया और यूके के। कोंकण कहाँ पे है, कोंकण कहाँ पे है, ये क्या है, तट। ये वाला जो नीचे वाला है ये मालाबार है, क्या है, मालाबार है। यहाँ पे आपका क्या है, कैनरा है। यहाँ पे आपका है कोंकण, ठीक है ना, मराठी टाइप का, मराठी और कर्नाटक ना, कोंकण, कोंकण ही बोलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ से लेके ये एक्सरसाइज बनाया गया है, और यहाँ पे जो थल से ना जो एक्सरसाइज करते हैं इंडिया और यूके का, उसका नाम क्या है, कोंकण। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, कौन सा अमेरिकी राज्य दीपावली को आधिकारिक राजस्व अवकाश घोषित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है अमेरिका का। अमेरिका का कौन सा राज्य दीपावली को एक राजकीय अवकाश घोषित किया गया है। कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में क्या है पता है, जो आपका जो टेक्नोलॉजी का जो सेंटर है, सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट, अफगानिस्तान के जो मंत्री है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, क्या नाम है, आमिर खान मुस्ताकी, हाल ही में भारत दौरे के दौरान किस प्रसिद्ध इस्लामिक शिक्षण संस्थान का दौरा किया था। भारत विश्वगुरु बनना, ठीक है ना, बहुत आसान टास्क नहीं, क्योंकि भारत के अलग अलग जगह से ना अलग अलग लोग शिक्षा प्राप्त करके कुछ भी कर सकते। कभी तालिबान लोग आए थे, फिर कहाँ पे गए, उत्तर प्रदेश के जामिया मिलिया इस्लामिया में नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम नहीं, क्या, दारुल उसूम देवबंद, उत्तर प्रदेश। देवबंद मूवमेंट होता है, ठीक है ना, जैसे कि अलग अलग मूवमेंट हुआ है, वैदिक आर्य मूवमेंट हुआ है, ठीक है ना, वेदों की ओर जाओ बोले, ठीक? जो सांस्कृतिक रिफॉर्म मूवमेंट हुआ है ना अलग अलग, तो वैसे देवबंद मूवमेंट स्टार्ट होता है, वो भी उत्तर प्रदेश में। और उसी से ही शिक्षण प्राप्त करके मदरसा बनते हैं, और वहाँ से जो मदरसा बाद में उसमें
गलत एलिमेंट आ जाते हैं वो लोग अलग हो सकते हैं। और वही जो शिक्षा आज जो तालिबान में, तो वो अपना जड़ के ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे और आए हैं। ठीक है, तो नॉलेज है कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जैसे कि बुद्धा, ये धरती बुद्ध का भी है ना। बुद्ध के ज्ञान से पूरे दुनिया भर में पहुंचे है ना। वैसे यहाँ पे एक मूवमेंट हुआ था देवबंदी, इन लोग को देवबंदी बोलते हैं। ठीक। और तालिबान का मतलब भी स्टूडेंट होता है, लेकिन उसका कारनामा देखो, समय के हिसाब से वो लोग चेंज जो नहीं होते, वो जैसे समय चेंज हो गया उस हिसाब से चेंज होना चाहिए ना। जैसे कि तालिबान आया था, तो पहली बार यहाँ पे आया था तो क्या, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं रहेंगे बोल, फिर बाद में इतना प्रेशर कि महिला लोग यहाँ के नेक्स्ट टाइम में आए। फिर कुछ क्या बोलते हैं पुरस्कार देने वाले थे, वो भी मना कर रहे थे, फिर एक महिला ने तो दिया फिर उसको। मतलब इस टाइप के संकीर्ण सोच जो पुराने ज़माने के अभी भी तालिबान कैरी करके लग रहा है, और उसको जगा के रखना, उसके लिए तो संस्था है ना। जितने भी संस्था हैं वो क्या है, आज हम लोग जो जितना संस्था है भारत में, क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के कारण, जो हमारे संविधान के कारण जो मूल्य है वो आधुनिक हो गया है, जिसमें समानता हो। तालिबान में म्यूजिक बंद कर दिया है, पढ़ाई बंद करवा दिया। तो इस टाइप का क्या है विचार कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हम एडवोकेट नहीं करते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर इज यूएनए वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 बीइंग हेल्ड। आईयूसीएन विश्व संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा या फिर कहाँ हुआ। आईयूसीएन जानते हो, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ये क्या करता है, एक रेड बुक बनाता है। क्या बनाता है, रेड बुक। ये याद रखना, क्योंकि इस रेड बुक से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। रेड बुक, उस रेड बुक में क्या करता है, कौन कौन से जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, संकटग्रस्त हैं, ये सब कुछ आयुष्यन बनाता है। तो उसका जो विश्व संरक्षण सम्मेलन हुआ है 2025 का, वो कहाँ पे हुआ है, नैरोबी केनिया। नहीं, गलत, नैरोबी केनिया में। लेकिन एक चीज़ है याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम उसका मुख्यालय है। ठीक है ना। यहाँ कहाँ पे हुआ है ये, अबू धाबी में हुआ है। कहाँ पे, अबू धाबी, यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ है इस बार का सम्मेलन। नेक्स्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। ठीक है ना, आईयूसीएन। आईयूसीएन का हमेशा लिस्ट में रहेगा। कोई भी जानवर को आप देखोगे ना, तो वो किस, अभी किस जगह पे है, स्थिति में है, क्या वो पूरी तरह खत्म हो गया, खत्म हो रहा है। ठीक है ना, वो सब चीज़ कौन बताता है, आईयूसीएन बताता है। ये न्यूज़ में हमेशा रहता है। नेक्स्ट, दामोदर घाटी निगम। ठीक है, दामोदर जो वैली कॉरपोरेशन, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसके कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है कौन सा कथन सही है, बताना है कौन सा कथन सही है। डीवीसी की स्थापना 1978 में एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम के रूप में हुई थी। 1978 बहुत लेट हो जाता है, क्योंकि डीवीसी देश का पहला जो अ, घाटी निगम, मतलब घाटी परियोजना है, जो मल्टीपर्पस जो प्रोजेक्ट होता है, जिसमें बांध बनाते थे, सिंचाई उचाई करते थे। तो सबसे पहला जो परियोजना हम लोग का बनता है वो दामोदर, दामोदर नदी पे बनता है। और ये दामोदर नदी कहाँ पे है, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो ये डीवीसी की स्थापना 1948 में भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के रूप में की गई थी, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैली हुई है। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि स्टैटिक में भी रहेगा, डायनेमिक्स में भी रहेगा। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ पे बनाया गया था, दामोदर नदी पे। नेक्स्ट, राइटिंग में लिखते जाओ नहीं तो भूल जाओगे। साहित्य के लिए 2025 का नोबेल प्राइज किसे दिया गया, साहित्य के लिए। सिमोन सकाकुची, मेरी ई ब्रूका, फेडरिक रेम्सडेल। ये तीनों को
किसी चीज़ के लिए मिला है पता है? ये तीनों को मिला है मेडिसिन के लिए। ठीक है ना, जिन्होंने वो टी सेल का खोज किया है ना, टी सेल जो इम्यून सिस्टम को, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे करके बचा के रखना है, उनके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। और इम्यून सिस्टम जब से कोविड हुआ है तब से बहुत ज़्यादा न्यूज है। ठीक है ना, उसके लिए कुछ अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। तो ये क्या है? लास्कोल्जो, लार्ज लास्जो क्रासो क्रास्नो होकाई। ठीक है, ये हाँ, क्रास कृष्णाओ। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है मेरा। ये हंगेरियन है। ठीक है ना, हंगरी का है कुछ। उन लोग का प्रोनाउंसिएशन कैसे? लास 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 जो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? माचाडो, मारिया कोरिना माचाडो। इसको क्या नोबेल प्राइज मिला है? किसके लिए? शांति के लिए। और ये कहाँ की है? ईरान को पिछले साल मिला था। रिवीजन नहीं करते, रिवीजन करोगे तो अच्छा हो जाएगा। हाँ। नहीं, वेनेजुएला। ठीक है, कहाँ पे है ये? साउथ अमेरिका में। तो वहाँ पे ह्यूमन राइट के लिए लड़ रही थी। किसके लिए लड़ रही थी? ठीक है ना, अधिकारों के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, उसके लिए मिला है। मारियाना कोरिना मचाडो। नेक्स्ट, खगोलविदों ने फॉस्फिन, ठीक है ना, फॉस्फिन नामक अणु जो पृथ्वी पर जीवन से जुड़ा हुआ है, किस भूरे किस भूरे बौने तारे पर पाया गया है? तो फॉस्फिन एक इम्पॉर्टेंट खनिज होता है, अणु होता है, जो बताता है कि यहाँ पे जीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे बताता है। वैसे एक और जगह है, ठीक है ना, दुनिया के, जहाँ पे हम लोग को ये वाला जो फॉस्फिन मिला है, मतलब क्या है कि अगर ये मिला है तो वहाँ पे जीव हो सकते हैं। तो वो कौन सा जगह है? ब्राउन डार्फ क्या होता है? एक तरह का एक स्टार होता है। ठीक है ना, ब्राउन डार्फ क्या है? एक स्टार होता है, एक स्टेज होता है स्टार का। कई बार क्या होता है कि जो तारे जन्म लेता है, बढ़ता है जैसे आदमी टाइप का, फिर विस्फोट होता है। कई बार क्या है, उसका ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। नहीं तो क्या है, उसमें अगर एनर्जी ख़त्म हो जाती है, स्टार में क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन ही तो हो रहा है ना, रिएक्शन बंद हो जाता है। जैसे कि सूर्य को देखोगे, सूर्य को देखोगे तो अंदर में हीलियम और हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं, तो एनर्जी निकल रहा है। एनर्जी निकल रहा है तो क्या हो रहा है? हीट आ रहा है। हीट आ रहा है तो चमक रहा है। यही चीज़ तो हो रहा है ना। कई बार वो जो हीटिंग इंजन बंद कर देता है तो वो क्या बन जाते हैं? ब्राउन डॉर्फ बन जाते हैं स्टार, ऐसे भी ख़त्म होते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जो वुल्फ 1130 का नामकरण अभी नहीं किया गया है, यहाँ पे इस स्टार पे, इस तारे पे क्या है, फॉस्फिन मिला है। तो आपके लिए जानना पड़ेगा कि फॉस्फिन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है भाई। जहाँ सजीव लोग होते हैं वहीं पे मिलता है। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो मतलब क्या हो सकता है, वहाँ पे भी जीव मिल सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में पर्यावरण स्वीकृति के लिए अनुशा अनुशंसित सवालकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो सवालकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कौन से नदी पे बनाई है और कहाँ पे है? ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से भारत और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, हम लोग ने क्या कर दिया है? हाँ, भारत और पाकिस्तान के बीच क्या है, सिंधु नदी का क्या था, समझौता था। इंडस वाटर ट्रिटी, जो वर्ल्ड बैंक के अगुवाई में किया गया था। अब वहाँ पे क्या हम लोग ने क्या कर दिया, उसको सस्पेंड कर दिया है यूनिलेटरली। तुम सुन नहीं रहे हो। और पानी और खून एक साथ नहीं चल सकता, तो हम लोग ने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके थ्रू क्या हो गया, जो 5 जो नदी है और प्लस सिंधु के साथ 6,
कुछ कुछ भाग हम लोग ने पाकिस्तान को दे दिया है, वहाँ पे आप परियोजना बना सकते हो, कुछ कुछ भाग अपने रखा है। ठीक है, तो 5 नदी कौन कौन सा है, किसी को पता है? ऊपर से जो जाता है ये कौन सा है? इंडस, सिंधु है यहाँ से ऊपर से। ठीक है, उसके बाद झेलम, उसके बाद हाँ, उसके बाद ब्यास, सतलज। ठीक है, तो जो इंडस, झेलम और चेनाब, ये 3 नदी में क्या है कि जो परियोजना कौन बनाएगा? पाकिस्तान बना सकता। लेकिन हम लोग ने क्या बोल दिया कि हम भी अब बनाएंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो ये जो परियोजना बना रहे हैं, ठीक है ना, सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक परियोजना, हम लोग कहाँ पे बना रहे हैं? चेनाब पे बना रहे हैं। ठीक है ना, क्यों दे तुम्हें, सुन ही नहीं रहे हो। नेक्स्ट, ये तो हो गया। गुवाहाटी में आयोजित जो PWF वर्ल्ड जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? स्वर्ण, रजत भी नहीं, कांस्य, लेकिन पहली बार जीता है जूनियर वर्ल्ड कप में, इसीलिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है अपने लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कांस्य। नेक्स्ट, ईरानी कप 2025 में रेस्ट ऑफ इंडिया को 93 रन से हराकर कौन सी टीम विजेता बनी? ईरानी कप किस लिए होता है, याद रखना है। ईरानी कप किस लिए होता है? पहला चीज, पहला फैक्ट, किसके लिए होता है? क्रिकेट के लिए होता है। और रेस्ट ऑफ इंडिया को हरा के कौन बना है चैंपियन? विदर्भ। कौन सा? विदर्भ। विदर्भ वाला एरिया कौन सा है? विदर्भ किसको बोलते हैं? दूसरा, सौराष्ट्र भी यहाँ पे है। क्रिकेट टीम अगर देखोगे ना, रणजी टीम होता है, रणजी होता है ना बहुत सारे। वैसे ईरानियन ट्रॉफी होता है, उसके लिए अलग अलग टीम बनाए जाते हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ का एक ही टीम है। लेकिन अगर आप वहाँ पे देखोगे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में आपको क्या मिलेगा? एक मुंबई मिलेगा, दूसरा आपका विदर्भ मिलेगा। गुजरात में आपको सौराष्ट्र मिलेगा और गुजरात मिलेगा। ठीक है ना, ये बहुत पुराना है, इसी कारण चलते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? विदर्भ। विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 जो बर्लिन बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ है, का थीम क्या था? थीम पूछ देता है हम लोग को। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 जो बर्लिन जर्मनी में हेल्ड किया है, उसका थीम क्या है? थीम क्या था? थीम ये है, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो कुछ कुछ जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, उस जब कुछ सम्मेलन होता है, उसका थीम भी याद रखना है। तो ये वर्ल्ड हेल्थ समिट है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है जब से कोविड में है, तो इसके लिए थीम भी याद कर लेंगे। ऐसे समिट लोग का नहीं करना है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है, हेल्थ इंपॉर्टेंट हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका थीम याद कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, हाँ, ये कथन वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए जो G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप, G20 डिजास्टर रिस्क रिड्यूसिंग वर्किंग ग्रुप के बारे में है क्वेश्चन। ठीक है, G20 DRRPWB की चौथी बैठक अक्टूबर 2025 में केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया। बिल्कुल ये सही। बैठक की विषय सॉलिडिटी एंड रेजिलियंस, ये भी सही। ये क्वेश्चन मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ये वाला जो थीम है ना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है एग्जाम। क्योंकि ये जो G20 जब भारत अध्यक्षता किया था ना, तब ये जो ये जो समूह बनाया था, ठीक है ना, G20 की अध्यक्षता जब भारत 2023 में किया गया था, तब हम लोग ने समूह बनाया था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप। और भारत का जो इंटरनेशनल ऑरा जो बढ़ रहा है, उसमें एक और चीज़ है कि हम लोग फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहे हैं। किसमें? कहीं पे भी डिजास्टर आ जाए तो हम लोग जाके क्या कर रहे हैं? फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग ने संगठन भी बनाया है, डिजास्टर रेजिलियंस वाला।
एक संगठन भी बनाया है, जैसे कि हम लोग ने सोलर के लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, वैसे डिजास्टर के लिए भी तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली कहाँ, भारत के आसपास और भारत के समुद्री तल पे। तो कहीं पे भी कुछ घटना हो जाती है, हमारे आर्मी चले जाते हैं, हमारे नेवी चले जाते हैं, लेकिन हमारा आर्म फोर्स एकदम रेडी रहता है। भले वो नेपाल में जब अर्थक्वेक हुआ था, अभी मेडागास्कर में जो चीज़ हुआ था, क्या बोलते हैं, मालदीव में जब पानी ख़त्म हो गया था, सब लोग, तो जहाँ पर डिजास्टर वाली बात आएगी वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो एक इम्पोर्टेंट थीम था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी के सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2030 को गठित 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, कोई भी एग्जाम हो गया, वित्त आयोग। ठीक, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल अरविंद पनागरिया है, रघुराम राजन तो नहीं है। इससे पहले कौन थे? एन के सिंह। ये विवेक देव रॉय कौन है? नो बडी नोस। मैं बोला ना कि पावर हमेशा हिडन रहता है। विवेक देव रॉय को जान रहे हैं, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के सलाह, समझे, प्राइम मिनिस्टर के जो एडवाइजर हैं। कौन? आर्थिक नहीं, कंप्लीट, विवेक देव रॉय। वो इतना सारा बुक लिखा है, उसके बारे में पढ़ोगे ना, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, ठीक है ना। और एक जो बड़े बड़े दिखते ही नहीं है, लेकिन विवेक देव रॉय पहले आर्थिक सलाहकार थे भारत सरकार के, मतलब मोदी जी के। तो 16 में वित्त आयोग कौन सा अनुच्छेद में लिखा है? ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। 100 112 तो ये बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। 110 तो वो मनी बिल है। हाँ, वो देख रहे हो, अंदर से बोल रहा है 280। ये याद रखना भाई, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। ठीक, नेक्स्ट, बी राइज, बी राइज वुमन एंटरप्रेन्योरशिप री इमेजिनिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एंटरप्राइज संयुक्त रूप से क्यास के द्वारा शुरू किया गया है। ये महिला उत्थान के लिए बी राइज योजना, इसको कौन सा, जो और दो ऑर्गेनाइजेशन मिलके स्टार्ट किए हैं, मतलब चला रहे हैं, नीति आयोग के वुमेन्स एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, और FICCI, ये फेडरेशन है ना, है ना, इंडस्ट्रियल फेडरेशन है, ये तो नहीं है। ये है, आंसर क्या हो जाएगा, नीति आयोग का जो वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, साथ में DP वर्ल्ड, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो बी राइज है क्या है, अगर पूछ दिया जाए तो क्या है कि वुमेन के जो उद्यमिता के लिए बढ़ाने के लिए एक अच्छी योजना है ना, एम्पावरमेंट के लिए। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो आधार से नवाचार और प्रौद्योगिकी संघ योजना, इसको सीता बोलते हैं, तो सीता क्या है अगर पूछ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सीता क्या है, स्कीम फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी एसोसिएशन विथ आधार। ठीक, इसका, इस योजना को जो लॉन्च किया है कौन, UIDAI, नाम सुने होंगे, आपका जो आधार कार्ड भी इसी ने बनाया है। फुल फॉर्म याद रखना हमेशा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका जो प्रमोट करना है, डिजिटल आइडेंटिटी इकोसिस्टम, ये तो सही है। तो आपको याद क्या कर रखना है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो आपको आधार देता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, UIDAI। और UIDAI के से जो पहला जो अध्यक्ष था उसका नाम क्या है, ये क्वेश्चन भी बार बार आते रहता है, जिसके थ्रू डिजिटल इंडिया का नींव रखी, उसका नाम क्या है। आधार कार्ड से जब बात आती है तो कोई जिसको बनाया था तो उसका तो अध्यक्ष था, उसका नाम क्या है, नंदन नीलकर्णी, नंदन नीलकर्णी। ये इन्फोसिस का फाउंडर था, फिर प्रधानमंत्री उसको बुलाते हैं कि हमको ये चीज़ करना है, तो इतना बड़ा कॉरपोरेट जॉब को छोड़ के एक छोटे से कमरे में UID को बनाते हैं।
ठीक है ना। और आधार आ जाने के बाद बहुत चीज़ें आसान हो गई है ना। चलो ब्रह्मोस के बारे में विचार करना है। इसकी पहली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ से स्टार्ट किया गया है। दूसरा, ये 2 स्टेज क्रूज मिसाइल है विथ सॉलिड बूस्टर। नहीं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, ठीक है, जो इतना पढ़ा नहीं है उसके लिए। हाँ, पहला तो करंट का है, पहला तो करंट है कि जो इसका जो लखनऊ के इकाई है वो बनाया है। अभी अभी रिसेंटली जो पहला यूनिट निकाला है इसी कारण था। दूसरा क्या है, ये 2 चरणीय क्रूज मिसाइल है। हाँ बिल्कुल, 2 चरणीय क्रूज मिसाइल है विथ उसका उसका जो विशेषता क्या है, ये फायर एंड फॉरगेट। एक बार उसमें निशाना डाल दो, वो कहीं से भी जाएगा और उसको ध्वस्त करके आएगा। क्रूज मिसाइल है ना। तो इसके दोनों के दोनों सही हैं। तो मिसाइल जो ब्रह्मोस है, कौन कौन सा देश मिलकर बनाया है? भारत और रूस, ठीक है ना। और हम लोग अभी अभी किसको, कौन से देश को बेचे हैं इसको? वियतनाम। हाँ। अब ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के, पिछले बार के यूपीएससी में भी आया था, ठीक है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। नीचे दिए गए देशों और उनके 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जोड़ी में से गलत जोड़ी पहचाने। तो 5th जनरेशन फाइव जो है ना एयरक्राफ्ट होता है, जो लड़ाई करते हैं लड़ाकू विमान, अलग अलग जनरेशन होता है, 1 जनरेशन, 2 जनरेशन, 3 जनरेशन, जैसे 3G 4G। तो जो सबसे एडवांस जनरेशन अभी जो बनाने की कोशिश किया जा रहा है कौन सा है? 6th जनरेशन है, ठीक है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अभी युद्ध में जो चल रहा है वो है 5th जनरेशन। तो संयुक्त राष्ट्र का है F-35, ठीक है, बिल्कुल सही है, पाकिस्तान को दे के बैठा हुआ है। लेकिन क्या है कि हम लोग का 2nd जनरेशन वाले लोग जाके उड़ा के आ जाते हैं। जो MiG-21 है, MiG-29 है, 2nd 3rd जनरेशन वाले जाके 5वें जनरेशन को मार के भगाते हैं। क्योंकि आपके पास तकनीकी रहने से क्या हो जाता है, जब तक व्हील पावर नहीं होगा तो, है ना। इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम मरने के लिए तैयार हो कि नहीं। वो जैसी जैसे ही भारत सरकार का जाता है ना, ऑपरेशन सिंदूर में भी यही हुआ था, वो लोग कितने भागते हैं। पहले तो 5-6 जन ऐसे करके रहेंगे, ठीक है ना, 5-6 जन आएंगे। अभिनंदन को जानते हो, ठीक है, जो 3 जने लोग गए थे, ठीक है, MiG-29 से। तो अभिनंदन जैसे ही वो उनके एयरबेस पे जाते हैं, ठीक है ना, वो लोग डट के ऐसे रहते हैं, फिर जैसे ही उधर जाते हैं वो लोग पीछे मुड़ के भागना शुरू करे। तो ये इसको आदेश था कि भैया तुम वहीं पे रुक जाना। वो बोला कि मैं उसको मार सकता हूँ तो क्यों लौटूं, चले गए, आए। भले वो वहाँ पे गिरे पाकिस्तान के, फिर डिप्लोमेसी ऐसे हुई कि उसको लेके आया गया। तो क्या है कि इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे पास, कई जन बोलते हैं ना मेरे पास संसाधन है, संसाधन रहने से क्या करोगे अगर आप उसको यूज नहीं कर पाओ तो इम्पोर्टेंट क्या है? चलाने वाला इम्पोर्टेंट है। सुखोई, सुखोई जो है SU-57, ये रसिया का है। भारत भी सोच रहा है, क्योंकि अमेरिका हम लोग के ऊपर प्रेशर कर रहा है थोड़ा सा अभी सिचुएशन। चाइना का चेंगू G-20 है, ठीक। भारत का तेजस MK-1, ये नहीं है, ये तेजस है 4.5 का, ठीक है ना, 5th जनरेशन नहीं बना है। और हम लोग का सबसे बड़ा दुविधा ये हो रहा है, हम लोग इंजन नहीं बना पाए। समस्या ये है, आवरण जो बोल रहे हैं ना, जैसे कि हम लोग का ब्रेन इतना पावरफुल होता है ना, वैसे जो मशीन में जो पावरफुल होता है, एक तो कंप्यूटर का तो प्रोसेसर हो गया, लेकिन मशीन का जो पावरफुल है वो आपका इंजन होता है। और हम लोग का जो इंजन है उसका नाम भी याद रखना, उनका नाम, उसका नाम क्या है? कावेरी इंजन। हम लोग का कावेरी इंजन को डेवलप कर रहे हैं। और जो हम लोग का तेजस जो एयरक्राफ्ट बनाए हैं उसमें हम लोग डालेंगे सोच रहे हैं। और बहुत सारे लोग हम लोग को रोकना भी चाह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का खुद का फाइटर प्लेन बन जाएगा तो क्या है, एक बनाएंगे तो 100 बना देंगे, है ना। लेकिन क्या है कि टेक्नोलॉजी तुम्हारा होना चाहिए ना। तो आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हम लोग का खुद का इंजन बनेगा। हम लोग GE का इंजन यूज़ करते हैं, है ना, जनरल इलेक्ट्रिक का यूज़ करते हैं कई सारे में। लेकिन फिर भी अभी हम लोग ने तेजस को बनाया है, इंजन को छोड़ के बाकी 75% तो खुद का ही हम लोग का पुर्जा है। लेकिन जिस दिन इंजन बन जाएगा हम लोग खतरनाक बन जाएंगे और ज़्यादा। चलो ये श्वास, स्टार, सफल, 3 प्रकार
के कुछ तत्व है जो कि बहुत ज़्यादा खबर में थे, न्यूज़ में थे। बताओ वो क्या चीज़ है? अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जो है ना सफल, श्वास, आर, तो क्या चीज़ था? अभी अभी न्यूज़ में क्यों रहेगा? ग्रीन केकर क्रैकर क्या है? क्या है? ग्रीन क्रैकर है। ये क्या है? ग्रीन क्रैकर्स। ठीक है ना? इसमें क्या होता है कि इतना ज़्यादा, जैसे कि सेफ इन एल्यूमिनियम रहना चाहिए, सेफ इन जो सॉल्युबल रहना चाहिए, सेफ इन थर्मल में रहना चाहिए, तो उसका है। तो श्वास स्टार सफल का जो जो जिसमें थप्पा था, उसी फटाके को फोड़ो। ठीक है ना? जिसके कारण क्या नहीं होगा? पॉल्यूशन इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो इसको ग्रीन क्रैकर बोलते हैं। न्यूज में था इसलिए। नेक्स्ट, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जो मेंटल हेल्थ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, तो उसके लिए एम्बेसडर बनाया है। तो किसको बनाया है? हाँ, दीपिका पादुकोण। ठीक है, दीपिका पादुकोण यहाँ पे, क्योंकि वो उसने भी बहुत मेंटल हेल्थ से वो बाहर निकली है। हमको लगता है कि इतना तो फेमस एक्टर है, उसको दिमाग में क्या चल रहा होगा? नो बडी नोस, क्योंकि हमारे दिमाग में, नंदिनी के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे थोड़ा ना पता है। मुझे तो यही लगेगा कि वो सुन रही है मुझे, है ना? तो ऐसे ऐसे तो वो जैसे बोलती थी कि वो बहुत अच्छा अच्छा मूवी बना के जाती थी, शूटिंग करके जाती थी, बहुत जिसको जो उसको बहुत पसंद है। ठीक है ना? ठीक है, डांस करना, आभूषण जैसे हो गया, वो क्या बोलते हैं, बहुत हिस्टोरिकल पद्मावत वगैरह मूवी बनाई है। लेकिन घर जाते थे तो बहुत डिप्रेस हो जाते थे। वो खुद से बताइए। तो मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा समस्या है। ठीक है ना? और बहुत ज़्यादा समस्या होते जा रहा है। अभी लगभग लगभग मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा समस्या यही होने वाला है। ठीक है ना? हमको अच्छा लगता है, रील देख लेते हैं, तो तुरंत डोपामिन रिलीज हो जाता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर 15-20 मिनट के बाद ऐसे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। कभी कभी फीलिंग होता है। वो एक मतलब साइन है, सोचो। तो ब्रेन को ना अच्छे अच्छे कोडिंग मटेरियल जितना हो सके पढ़ाई में व्यक्त करो। नेक्स्ट, आयुसियन स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन के न्यू चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। ठीक है ना? और ये पहली बार ये यूरोपियन लोग, गोरे लोग किसी एशियन को दिए हैं। उस व्यक्ति का नाम बताना है, इसलिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मतलब सोचो कि इंपॉर्टेंट संस्था को आज भी कब्जा करके रखे हैं। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वहाँ पे तो वर्ल्ड बैंक में अमेरिका का बनेगा और आईएमएफ में यूरोप का बनेगा। वैसे जितने भी संगठन है ना, आज भी ये लोग कब्जा करके रखे हैं। लेकिन पहली बार कोई एशियन को चुना गया है इसके लिए, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? विवेक मेनन। विवेक मेनन है उनका नाम। ठीक है, पहली बार कोई एशियन को चुना गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षण क्षेत्रों की स्थिरता में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित WCPA कैंटोन मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन बनी? हाँ, सोनाली घोष। ये कहाँ की है? ये कौन है? IFS। ठीक है, कहाँ की है? नेशनल पार्क असम में कौन सा है? काजीरंगा। और वहाँ के जो डायरेक्टर है ना, उनको मिला है ये। सोनाली घोष पहली बार मिला है किसी भारतीय को। नेक्स्ट, 2030 का राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान कौन सा देश और कौन से शहर में करेगा? जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2010 में, भारत ने किया था होस्ट। करप्शन का बहुत कांड आया था, है ना? सरकार गिर गई थी। ठीक, वैसे 2030 में फिर से कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। और कहाँ पे? मैं पिछले बार के करेंट अफेयर में बताया था, जब भी स्पोर्ट्स का कुछ कुछ दिखेगा तो कहाँ पे डालना है आपको? अहमदाबाद, क्योंकि इसको स्पोर्ट्स कल्चर, स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनाना चाहते हैं मोदी जी। नेक्स्ट, हम लोग देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाएगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। गुजरात।
ये पांचवा छठवां है, तो पहले करवा चुके हैं वो। हरियाणा में तो पहला ही करा है। हाँ राजस्थान है, ठीक है। ठीक है ना ऐसे, क्योंकि चार पांच हो गया है, मतलब समझ जाओ कि मोदी जी तो अपना शहर का एक कर चुके होंगे, है ना। हरियाणा में तो पहला ही हुआ था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुजरात। पीएम श्री योजना सुने हो? पीएम श्री, पीएम श्री योजना का फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि केंद्र सरकार कुछ राज्य सरकार नहीं लागू करना चाहते थे, केरल हो गया, वेस्ट बंगाल, लेकिन उन लोग ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए जो अपना स्कूल का नाम है पीएम श्री स्कूल बनाने जा रहे हैं। तो अभी देखे हो छत्तीसगढ़ का आत्मानंद स्कूल, उसका नाम के सामने भी पीएम श्री हो गया है, देखे कि नहीं? कई सारे में। तो क्या है कि उत्कृष्ट स्कूल बनाना चाह रहे हैं, एक्सीलेंस। जहाँ पे क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेके आ गया है, उसको लागू करना चाहते हैं लगभग 2600 स्कूल के आसपास। तो जो पीएम श्री जो स्कूल जो बनाने वाले हैं, एक्सीलेंस स्कूल, तो पीएम श्री का फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया, ठीक है ना, ये याद करके रखे रहना, राइजिंग इंडिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में गुरु चरण यात्रा, गुरु चरण यात्रा किस सिख गुरु से संबंधित है? मोदी जी क्या किए हैं बिहार में, है ना, दिल्ली से बिहार तक का एक्शन से लेके सब कुछ। तो ये जो गुरु चरण यात्रा है वो कौन से सिख गुरु से संबंध में है? गुरु गोविंद सिंह, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह है वो, सही उत्तर है। नेक्स्ट, 26वां फिश फेयर कम फिश क्रॉप कंपटीशन किस राज्य सरकार द्वारा निगोल चाकोबा उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया है? हाँ एकदम, कौन ने लगाया है तुक्का, लेकिन अच्छा, ठीक है। क्योंकि देखो लोग बटे हुए हैं, ठीक है, लोग बटे हुए हैं, तो क्या है कि सबको सामान लेके आने के लिए क्या करोगे? फेयर लगाओगे, कोई भी उत्सव है मनाते रहोगे, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर। तो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उसका नाम क्या है? पिछले बार के हम लोग उसमें पढ़े थे, राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद राज्यपाल चेंज किया गया, का राज्यपाल का नाम क्या है? पहले वो चीफ सेक्रेटरी थे, तो देखो चीफ सेक्रेटरी बनने के बाद भी बहुत जो टफ काम है ना, किया जा सकता है। नाम क्या है? गुहा, गुहा है, याद नहीं आ रहा है। चलो नेक्स्ट, किस देश ने प्रवासी श्रमिकों को अधिक अधिकार और स्वतंत्र देने के लिए काफला प्रणाली, काफला प्रणाली, काफला सिस्टम को अनुबंध आधारित मॉडल में बदलने के लिए निर्णय लिया है? जो काफला सिस्टम है ये भी बहुत खतरनाक सिस्टम है, ठीक है ना। जैसे पहले बंधुआ मजदूर नहीं होता था, जिसमें यहाँ के लोग को लेके जाते थे, फिर काम कराते थे, तो वैसे इस टाइप का ना एक कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम है। तो भारत में लगभग 20 से 30 लाख लोग जाके काम करते हैं, कहाँ? गल्फ कंट्रीज, गल्फ के एरियाज में। तो जो काफिला व्यवस्था है वो, उसको बहुत सारे कंट्री अब क्या बोल रहे हैं कि उसमें क्या होता है कि आपका एक जो कॉन्ट्रैक्टर रहेगा वही तुम्हारा भरण पोषण से लेके सब कुछ करेगा। और उसमें होता क्या है कि कोई भारत के लोग को लेके जाते थे, लेकिन उसको अच्छा से सुविधा नहीं देते थे, कुछ नहीं देते थे। तो ना ऐसा सिस्टम को ना चेंज करने का भारत सरकार ने डिमांड किया था, और सबको डिमांड किया है। तो अभी जो है लेटेस्ट जो है सऊदी अरेबिया, इसने बोला है कि हाँ हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रखेंगे और उसमें सब कुछ ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाएगा, जिसके कारण जो आदमी है उसके जो गरिमा है, ठीक है ना, उसको एक सम्मान के रूप में या फिर उसको कुछ अधिकार रहेगा, है ना। क्योंकि वहाँ पे क्या है सऊदी अरब में, वहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी है क्या, लोकतंत्र है क्या वहाँ? नहीं, वहाँ पे क्या है, अभी भी राजतंत्र है ना? तो लेकिन वो अधिकार देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से काले हिरन, काले हिरन सुने हो, जानते हो, न्यूज में रहता है बहुत, काले हिरन, सलमान खान, सोनाली बिंद्रे, है ना, शिकार वाला, वो जानते हो ना, वो
अभी जो बिश्नोई वाला क्या नाम था, हाँ बहुत ज़्यादा चल रहा था, गैंग वॉर टाइप का, ठीक है ना, कि घर के आसपास किसी को मार दिए, चल रहा था, है ना। काला हिरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काला हिरण ना पूरा ख़त्म हो गया था छत्तीसगढ़ में, विलुप्त हो रहा था। लेकिन भारत में छत्तीसगढ़ में कभी स्थायी रूप से विलुप्त हो चुके काले हिरण को बार नवापारा वन जीव अभ्यारण्य में सफलतापूर्वक पुनर्स्थापित किया गया है। तो अभी काले हिरण आप कहाँ पे देख सकते हो, बार नवापारा में, ठीक है ना। तो ये भी सही है पहला। यह वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, ये भी सही है। तीसरा, काले हिरण की जो आईयूसीएन, जो बोल रहा था ना आईयूसीएन रेड लिस्ट लागू करता है, उसमें जो स्थिति है अत्यंत संकरण संकटग्रस्त इंडेंजर्ड है। इंडेंजर्ड नहीं है, लिस्ट कंसर्न है, ठीक है ना। इतना भी नहीं है कि पूरा खत्म हो गया है, ठीक है ना। वारनवापारा में दिख रहा है आपको, राजस्थान वगैरह में दिखता है। राजस्थान में क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहाँ के जो बिश्नोई समुदाय है उसको बहुत पवित्र मानते हैं, तो इसी कारण उसको बचा के रखे, उसको कोई काटे नहीं खाटे, है ना, खाते वाते नहीं है, कोई मारता नहीं। तो ये यहाँ पे कौन सा गलत है, गलत है, आंसर में क्या हो जाएगा, केवल 3 गलत, ठीक है। काले हिरन बहुत ज़्यादा न्यूज में रहता है, इसके कारण बहुत सारा चीज़ है, तो इसको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन एशियन का नवीनतम सदस्य कौन है। तो एशियन संगठन है, एशियन संगठन में 10 है, 10 राज देश हैं। अभी न्यू एक और देश को नया सम्मिलित किया गया है, तो उसका नाम क्या है। हुँ? पापा न्यूगिनी, फिजी, फिजी तो बहुत दूर हो गया, श्रीलंका नहीं है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है। मेरे को पता नहीं है भाई, मैं पढ़ा नहीं हूँ, करंट अफेयर जानता नहीं हूँ, ऐसे नहीं करना है। कि नया राज्य है, एशियन है, एशियन में 10 लोग हैं, 10 लोग में कौन कौन है, आपका म्यांमार है, ठीक है ना, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, श्रीलंका, एक सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, ठीक है, और पापा न्यू गिनी है। तो नया कौन, ईस्ट तिमोर को नया जोड़ा गया है। तो अगर आप 2 को हटा दिए हो ना, तो आपको एग्जाम में 50-50 पहुंच गए ना, तो आपको टिक लगा के आना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो क्या हो गया, लेकिन लगा के आओ, क्योंकि कंफ्यूजन हो, क्योंकि 50-50 का मतलब ही ये कंफ्यूजन है। वो केवीसी नहीं है, इक्वल टू द फ्रेंड, ठीक है ना। आपको फंसाएगा ही, जानबूझ के वैसे क्वेश्चन बनाया जाता है कि हाँ हाँ, तो क्या हो गया, लेकिन तुम्हें क्या हो गया कि ऐसे क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो ठीक है ना। लेकिन अगर 50-50 अगर लगाते हो, अगर अगर 3 क्वेश्चन लगाते हो 50-50, एक गलत हो गया लेकिन 2 सही हो गया, तो तुम्हें तो नेक्स्ट 3 नंबर का पॉजिटिव हो गया ना, समझे। अगर एक गलत भी हो जाता है, 3 50-50 लगाया हो, मतलब 3 का तो पूरा नेट यहाँ पे, अगर 3 भी गलत हो जाता है, 50-50 लगाया हो, 3 गलत हो जाता है और एक भी सही हो जाता है, तो तुम्हें लॉस थोड़ा ना है। अगर 3 क्वेश्चन को 50-50 में लगाए, पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा भी गलत हो गया, तो अगर क्या बोलते हैं 2 नंबर का है, तो क्या है 0.666 घटेगा, 0.6 0.6 0.6 नेगेटिव मार्किंग, मतलब ये टोटल मिला के 2 नंबर। एक अगर सही हो जाता है, ये भी 2 नंबर, मतलब क्या हो गया, आपका रिस्क लिए हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, 0 नंबर, ठीक है। लेकिन अगर 2 सही हो जाएगा तो नेट में हो गए। तो इसी कारण 50-50 जैसे पहुंचोगे आपको क्या है, लगा देना है ना, चाहे गलत हो या प्लस हो। 3 भी गलत होगा, एक सही हो जाएगा, तो आपका बात बन गया ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश ने प्रवासी श्रमिकों को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता देने के लिए, ये तो हो गया काफला सिस्टम, हाल ही में चर्चा अभ्यास त्रिशूल, ठीक है। अभ्यास त्रिशूल भारतीय सेना के किस कमान द्वारा आयोजित किया गया, अलग अलग हम लोग का कमान है, तो कौन से कमांड में ये एक्सरसाइज त्रिशूल हम लोग ने किया था, न्यूज में बहुत था। हाँ, दक्षिणी कमान, दक्षिणी कमान, दक्षिणी कमान क्यों, कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, पुणे। और पुणे से हम लोग ने कहाँ पे गेम खेलने की कोशिश किया था, सर क्रीक, सुने थे, न्यूज में था, पाकिस्तान थोड़ा हल्ला कर रहा था। सर क्रीक जो एरिया है गुजरात के ऊपर में,
यहाँ पे बॉर्डर का मार्केशन नहीं हुआ है ना, ठीक है। जो तो वहाँ पे तो हम लोग ने अभ्यास त्रिशूल किया था एक्टिवली, कैसे करके हम लोग अगर ऐसा स्थिति आता है भारत पाकिस्तान के बीच तो पहले से प्रिपरेशन के लिए, ठीक है ना। तो तीनों फोर्स, आर्म, नेवी और आर्मी, तीनों मिलके किए थे, ठीक है ना। तो उसका आयोजन कौन सा किया था, कौन सा, दक्षिण कमान। एक नया कमांड हम लोग ने बनाया है, वो कहाँ पे है पता है, अभी लेटेस्ट जो हम लोग ने नया कमांड एक बनाया, उसका मुख्यालय अंडमान निकोबार, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग का एक उसका भी मुख्यालय बनाया, ताकि हम लोग चेक कर सकें इधर चाइना वाले को भी। नेक्स्ट, हाल ही में एआई ब्राउजर लॉन्च के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है ना। बहुत सारा जो ब्राउजिंग होता है, ब्राउजिंग में हम लोग किससे ब्राउजिंग करते हैं, क्रोम से करते हैं, है ना। अब क्रोम में भी एआई आ गया, ऐसे हम लोग डलते हैं ना, उसमें भी क्रोम में भी हम लोग क्या है कि लिख के या फिर बोल के क्या कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं। तो उसके संबंध में कौन सा कथन सही है ये निकालना है। ओपन एआई जो ओपन एआई एक संस्था है जो चैट जीपीटी बनाता है, क्या बनाता है, चैट जीपीटी बनाया है। कॉमेट नाम का एआई ब्राउजर लॉन्च किया, गलत। कॉमेट किसने लॉन्च किया है, परप्लेक्सिटी ने किया है। परप्लेक्सिटी ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो सीईओ है वो क्या है, इंडियन है, रविंद्र श्रीनिवास नाम का है, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी, और इसको फ्री में भी मिल रहा है, जिसको जिसके पास एयरटेल का है, इस एआई टूल का आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, जो कि जो खरीदने वाले को 2,000 रुपये एक महीने में लग रहा है। तो उसने कॉमेट बनाया है, और जो ओपन एआई है उसने क्या बनाया है, जो ब्राउजर एआई बेस्ड, उसका नाम क्या है, एटलस है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा अभी अगर नेक्स्ट एग्जाम होता है तो, क्योंकि ये पूरा तरीका ही बदल दिया ब्राउजिंग करने का, ठीक। तो ओपन एआई ने क्या बनाया है, उसका एटलस बनाया है, उसका ब्राउजिंग का नाम क्या है, एटलस। जैसे गूगल ने एक ब्राउजिंग बनाया है, उसका नाम क्या है, क्रोम है। कोई आईफोन यूज़ किया है, आईपैड यूज़ किया है, एप्पल यूज़ किया है, उसमें जो ब्राउजिंग होता है उसका नाम क्या है, सफारी, है ना। वैसे जैसे कि कई जन यूज़ करते हैं, ब्रेव यूज़ करते होंगे, ब्रेव है, ठीक। तो ऐसे जो ओपन एआई ने जो ब्राउजिंग बनाया है उसका नाम क्या है, एटलस है। परप्लेक्सिटी ने जो लॉन्च किया है उसका नाम क्या है, कॉमेट। परप्लेक्सिटी का क्या है, कॉमेट है, और ओपन एआई का क्या है, एटलस है। नेक्स्ट, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, जापान की नई प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है और पहली है। जब जब पहली आती है हमको इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिंजो आबे का तो डेथ हो गया है, लेकिन बहुत प्यारे, मतलब इंडिया का जो एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो दुनिया भर में अगर किसी को याद किया जाना चाहिए तो वर्तमान के टाइम में वो सिंजो आबे। जो क्वाड का जो कॉन्सेप्ट है कि 4 देश मिलेंगे, अमेरिका, जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये आदमी सोचो 2008 में कर रहा है, 2008 में ये 4 देश आपस में आना है बोल के बोल रहा है। इंस्टीट्यूशन 2019 में क्या है, और साथ बैठ नहीं पा रहे हैं अभी भी ट्रम्प के कारण, मोदी जी। तो कितना ज़बरदस्त। शिंजो आबे भारत के लिए तो बहुत बेहतरीन थे, यानी कि, और जब उनका डेथ हुआ था तो हम लोग ने सॉन्ग भी किया था। फूमियो किसिदा इससे पहले थे, ठीक है। ये भी दुनिया, मतलब दुनिया में अगर भारत का सबसे बेस्ट फ्रेंड अगर कहा जाए तो कौन है, जापान। जापान है, जापानीज, जो जापान है भारत के लिए जो कर रहे हैं ना, कोई दूसरा देश नहीं कर रहा है, ठीक है। पैसा दे रहे हैं हम लोग को, हमारे साथ हैं सब चीज़ में। अमेरिका भी नौटंकी करते रहता है वो दिखाने के लिए कुछ, बोलने के लिए कुछ, लेकिन यही एक ऐसा देश है जो कि खड़ा है हम लोग के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, बी, ताने तकाची, ठीक है ना। ये नए प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। और सोचो कि हम लोग का जो डेवलपमेंट है रिलेशन, बहुत पहले, जैसे कि
जवाहरलाल नेहरू को लेटर भेज भेज के जापानीज लोग एलिफेंट बुलाए थे, मंगाए थे। तो उतना टाइम में एलिफेंट को ज़मीन के रास्ता से जवाहरलाल नेहरू जापान भेजे थे। इस लेवल का लोगों का पीपल से पीपल कनेक्ट है। और हमारे कारण ही पाकिस्तान वाले को वीज़ा भी नहीं देते। चलो ठीक है। हाल ही में युद्ध विराम के बाद फिर से खोला गया चमन सीमा। एक चमन है, चमन, चमन बॉर्डर क्रॉसिंग, बहुत न्यूज में था। किन दो देशों के बीच में है? तभी ये दो देश लोग ना आपस में बम्बार्डिंग किए थे। भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, पाकिस्तान ईरान, पाकिस्तान चीन। पाकिस्तान और चीन तो हो नहीं सकता, इसको तो हटा दो, हमको नहीं पता है तो, क्योंकि वो ऑल वेदर फ्रेंड है, एक दूसरे में क्या मारेंगे। भारत और पाकिस्तान रहता तो हमको पता चल जाता ना। हम लोग तो कभी जा नहीं पा रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। फिर से खोला गया है, अभी तक तो हम लोग खोले ही नहीं है, ठीक है ना। ठीक। बाकी अफगानिस्तान और ईरान, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान क्या है? अरे भैया तालिबान हम लोग का यहाँ पे आया, हम लोग ने उधर, समझ गए। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दोनों में लड़ाई हुआ था ना कुछ दिन पहले। पाकिस्तान वाले को बहुत सारे, हाँ, अफगानिस्तान वाले ने मारा, ठीक है ना वो। ठीक है ना, तो हुआ था, उसके बाद फिर से खोला गया है, तो एक न्यूज़ में था अफगानिस्तान। भारत पाकिस्तान का तो राइवलरी है ही, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का गजब का है, गजब का है। ठीक है, जब क्रिकेट भी होता है ना यूएई में, यूएई में जब क्रिकेट होता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, वो लोग, जो भारत और पाकिस्तान का होता है तो अफगानी लोग हम लोग को सपोर्ट करने आते हैं। और जो हम लोग का जो अफगान लोग को हम लोग ने लखनऊ में ट्रेनिंग भी दिया था जब वर्ल्ड कप के लिए। कश्मीर में हाल ही में उद्घाटित कौन सा पर्यटन स्थल क्षेत्र पहला विशिष्ट गुलदाउदी उद्यान है? तो एक बहुत सारा एक इम्पोर्टेंट जो टूलिप का फ्लावर का उद्यान है, ठीक है ना, उसका नाम क्या है? बागे दारूद। बागे गुल दारूद इम्पोर्टेंट उद्यान है, क्योंकि न्यूज़ में क्यों है? बार बार जब से उन जो नया राज्य बना है, तो क्या है, क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं? जो कश्मीर के जहाँ पे उद्योग क्षेत्र है, टूरिस्ट प्लेस है, जैसे डल लेक हो गया, शालीमार बाग हो गया, टाइप से। तो अभी नया जो पर्यटन स्थल जो बहुत न्यूज में है, उसका नाम क्या है? बागे गुल दाऊद। नेक्स्ट कुछ ही क्वेश्चन बचा है, ये हो गया है, खत्म ही हो गया। ये यही बोल रहा था लास्ट में, जो 100 ईयर हुआ है ना, 100 ईयर आरएसएस का, भारत के जो पोस्टल ऑर्डर ये किया गया है। लगभग 100 साल हुआ था कार्ल मार्क्स का, तो वो किया गया था। मतलब क्या है कि मैं यही बोल रहा था कि आइडिया हमेशा जिंदा रहता है, बस उसको, उस आइडिया को जिंदा रखने के लिए क्या चीज़ चाहिए रहता है? तंत्र चाहिए रहता है। और सबसे बेहतरीन तंत्र क्या है? अपना ब्रेन ही है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या क्या, करेंट में जितने न्यूज़ थे उसको हम लोग स्टैटिक के साथ साथ जोड़ के कर दिया। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।